यूट्यूब चैनल धीरज और मैं एसएससी में आपका स्वागत है। देखते हैं क्लास 7 एक्सरसाइज 13.2। पहला सवाल कह रहा है घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए और उत्तर को घातांक के रूप में लिखिए। हमने इस प्रकार इधर सूत्र लिख लिया है ताकि आसान हो जाए कुछ। अब देखिए 3 की घात 2, 3 की घात 4, 3 की घात 8। तो इसमें क्या समान है? देखिए इसमें इस पूरे इन सवालों में या तो फिर घात समान है या तो फिर आधार समान है। तो इसमें देखते हैं आधार समान है। तो आधार समान अगर है और गुणा में है तो घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। देखिए आधार समान है तो आधार हमने लिख दिया और घातें जोड़ दिया। देखिए आधार को हम इस प्रकार से लिख देंगे और घातों को क्या किया जाता है? देखिए ए एम और एन सी जो भी है उसको जोड़ना होता है। 2 4 8 यानी आंसर आ गया हमारा 3 की घात 2 4 6 और 8 कितना हो गया? 14 यानी 3 की घात 14 ये हमारा आंसर हो गया। फिर देखिए 6 की घात 15 और 6 की घात 10। इसमें क्या समान है? आधार समान है। और अगर आधार समान है और भाग दिया है तो घातें क्या होती हैं? घट जाती हैं। देखिए आधार को हमने ऐसे ही लिख देते हैं, यानी ये आधार हमने लिख दिया और घातें क्या हो जाती हैं? घट जाती हैं। 15 माइनस 10 यानी आंसर आ गया 6 की घात कितना? 5। अब देखिए यहाँ पर 1 की घात 3 और 1 की घात 2 क्या समान है? आधार समान है। घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगे। गुणा में घातें क्या हो जाएंगी? 3 + 2 यानी कितना आ गया? 1 की घात 5। यहाँ पर देखिए क्या समान है? आधार। आधार जब समान है तो घातें क्या हो जाती हैं? गुणा में घातें जुड़ जाती हैं यानी x + 2। अब कोई संख्या अगर होती तो हम 2 5 लिख कर यानी 7 कुछ लिख देते, लेकिन हमको यहाँ पर छोड़ना पड़ रहा है। अब यहाँ पर देखिए अच्छे से, अब यहाँ पर देखिए कौन सा रूल लगा है? यम की देखिए यहाँ पर घात है, फिर यहाँ पर यन, यानी यहाँ पर कंडीशन बन रही यम और यन, यानी ए जो लिखा है, देखिए जो लिखा है उसको हम लिख देंगे, ठीक। और यम और इंटू यन अगर लिखा है तो इसका मतलब यम और यन की गुणा हो रही है। तो इसी प्रकार यहाँ पर इसकी गुणा हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 6। देखिए आधार हमने लिख दिया 5, जैसे आधार ए का ए लिखा और यम और इंटू यन की यम गुणा हो गई। तो इसी प्रकार से हमने 5 लिखा और 2 3 की गुणा हो गए। फिर भाग का निशान लगाया, 5 लिखा, फिर ये हमने सवाल भी उतारा। सिर्फ इतना हल किया और भाग 5 की घात 3। अब देखिए इसमें क्या समान है? आधार। तो जो समान होता है उसको लिख देते हैं। और भाग में घाते, देखिए भाग का निशान लगा, आधार समान है, आधार लिख दे, भाग में घाते घट जाती हैं यानी 6 - 3 यानी कितना आ गया? 5 की घात 3। अब देखिए इसका छठा पार्ट। अब देखिए इसमें क्या समान है? इसमें घातें समान है। देखिए यम यानी घात समान है। तो जब घात समान होती है तो जो चीज़ समान होती है उसको लिख दिया जाता है। अभी हमने बताया इसमें। और इस बाकी देखिए घात हमने लिख दिया और ए और बी की क्या हो गई? गुणा। तो ए और बी की गुणा करो, कितना हो गया? 10 यानी 10 की घात 5। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ए की घात 4, बी की घात 4, ठीक। इसमें क्या समान है? घात। तो जो चीज़ समान है वो हम लिख देंगे और बाकी इसकी और इसकी गुणा करो। ए और बी की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा ए बी की घात 4। अगर इसको डिटेल में लिखते खोल के ए बी इंटू ए बी तो हो जाता हमारा ए की घात 4 और बी की घात 4। अब देखिए इसको समझिए, इसमें क्या किया जाता है? देखिए ए की घात यम, फिर उसके घात यन। तो हम आधार को तो लिख देते, देखो आधार हमने लिख दिया और इन घातों की गुणा हो गई यम और यन की। तो इसी प्रकार से हम आधार तो हमने लिख दिया और इन घातों की क्या हो जाएगी? गुणा, यानी 4 × 3 = 12 यानी 3 की घात 12। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए 2 की घात 20 और 2 की घात 15। तो इसमें क्या समान है? आधार। जब आधार समान होता है भाग में घातें क्या हो जाती हैं? घट जाती हैं यानी 20 - 15 ब्रैकेट बंद गुणा 2 की घात 3। अब ये आ गया 2 की घात, 20 में से 15 गया यानी कितना? 5 × 2 की घात 3। तो आंसर आ जाएगा 2 की घात 8 यानी 5 + 3 यानी 2 की घात 8, ठीक। समझ गए? देखिए 2 आधार समान है, लिख दिया, घातें जुड़ गई। अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या समान है? आधार। जो समान होता है उसको ऑलरेडी लिख देते हैं और भाग में क्या होती है? घातें घट जाती हैं यानी t - 2। तो ये हमारा आंसर। इसी प्रकार से सारे आंसर लिख देंगे। लिखित में से प्रत्येक को सरल करके घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। तो लिखा 2 की घात 3 पहला पार्ट गुणे 3 की घात 4 गुणे 4 बटे 3 गुणे 32। तो देखिए इसको लिखा है ऊपर 2 की घात 3 लिखा है,
गुणे 3 की घात 4 गुणे 4, 4 को हम घात के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा 2 की घात 2, यानी 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, यानी 2 की घात 2 बटे 3 गुणे, इसको 32 को लिख सकते हैं। देखिए 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, यानी 2 की घात 5, 2 की घात 5। अब देखिए इनको जब हम हल करेंगे तो देखिए ऊपर हो गया 2 की घात 3 और 2 की घात 2, कितना हो गया ऊपर, ये हो गया 2 की घात 5 गुणे 3 की घात 4 बटे 3 गुणे 2 की घात 5। तो देखिए 2 की घात 5 से 2 की घात 5 गया कट। अब देखिए ऊपर है 3 की घात 4 और नीचे है 3, यानी देखिए 3 की घात 4 3 की घात 1, ठीक, लेकिन 1 लिखा नहीं आता है। तो इसमें देखिए क्या है, देखिए ये भाग में है, तो भाग में क्या होता है, जो चीज़ समान होती है वो लिख दी जाती है। तो इसमें क्या समान है, आधार समान है, आधार समान है। देखिए एक की घात यम और एक की घात यन, और भाग में है, यानी इसकी 3 की घात 4 और 3 की घात 1, तो इसमें आधार समान है, तो भाग में घातें क्या हो जाती है, घट जाती हैं, यानी कितना आ गया 3 की घात 3, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। तो देखिए 5 की घात 2 और उसकी घात 3 कह रहा है, तो अच्छे से समझना, भाग गुणे 5 की घात 4 फिर ब्रैकेट बंद भाग 5 की घात 7। तो देखिए अच्छे से समझना, हम यहाँ पर लिखेंगे 5 की घात, देखिए जब यम और इंटू यन लिखा होता है तो आधार लिख देते हैं और बाकी यम और यन की गुणा कर देते हैं, तो इसकी गुणा करेंगे, कितना आ गया 6, 5 की घात 4 ब्रैकेट भी लगा है भाग 5 की घात 7। अब देखिए इसमें क्या है, आधार समान है, जब आधार समान होता है तो गुणा आधार लिख देते हैं, गुणा की घातें जोड़ देते हैं, आधार लिख देंगे और गुणा की घातें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ब्रैकेट भी लगा है भाग 5 की घात 7। तो यह आ गया 5 की घात कितना 10 भाग 5 की घात 7। अब देखिए अच्छे से समझना, अब आधार समान है तो घातें क्या होती हैं, भाग में घट जाती हैं, यानी ये हो गया 5 की घात 10 माइनस 7, यानी ये आ गया 5 की घात 3, ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए इसका तीसरा पार्ट, 25 की घात 4 भाग 5 की घात 3, तो इसका हम ऐसा करेंगे कि 5 ही बन जाए। देखिए 25 की घात 4 लिखा है, तो अच्छे से समझिए 25 की घात 4 लिखा है, तो हम 25 को क्या 5 की घात 2 लिख सकते हैं, ये 25 ही लिखा है कि नहीं, अच्छे से समझना, 25 की घात 4 तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की घात 2, 25 को 25, ये 4 तो अपनी जगह लिखा है, 25 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 2, तो ये हो जाएगा 5 की घात, ये मान लो यम है ये यन है, तो इसकी गुणा हो जाएगी, यानी कितना हो जाएगा 8, यानी हम 25 की घात इसको हल करके 5 की घात 8 लिख सकते हैं। ठीक, अच्छे से समझना, इसको हम लिखेंगे पहले 5 की घात 2 की घात 4 भाग 5 की घात 3, फिर ये हो जाएगा 5 की घात कितना, देखिए अच्छे से समझना, 25 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 25 ये 25 लिखा है, 25 की घात 4 25 की घात 4, तो अब इसकी घातों की गुणा हो गया, यानी कितना हो गया 8 भाग 5 की घात 3। ठीक, अच्छा अब एक चीज़ बताइए, अब इसमें क्या समान है, आधार समान है और भाग है, तो भाग में घातें घट जाएंगी, 8 माइनस 3, यानी कितना हो गया 5 की घात 5, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर अच्छे से 3 गुणे 7 की घात 2 और 11 की घात 8 बटे 21 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 7 गुणे 11 की घात 3। अभी देखिए 3 से 3 गया कट, अब यहाँ पर कितना है 7 की घात 2 और यहाँ पर 7, यानी यहाँ पर 7 गुणे 7 2 बार है और यहाँ पर 1, तो 1 7 से 7 गया कट, बचा कितना सिर्फ 7, और 11 में देखिए 11 ऊपर 8 बार है, नीचे कितनी बार है 3 बार, तो 3 बार कट गया, ऊपर बच गया 11 की घात 5, या ये समझिए 7 गुणे 8 माइनस 3 लिखते हैं, देखिए ये 11 कितनी बार है ऊपर 8 बार, ये कितनी बार है 3 बार, तो 3 बार कट गया उससे ऊपर वाले से, और कितना बचा 5 बच गया। ठीक, 11 गुणे 11 गुणे 11 कितनी बार 8 बार था, नीचे 11 गुणे 11 3 बार था, 3 से कट गया, कितने बच गए 5 बच गए, तो आंसर आ गया हमारा 7 गुणे 11 की घात 5। 11 3 की घात 7 और 3 की घात 4 गुणे 3 की घात 3, तो देखिए अच्छे से समझना, 3 की घात 7 और नीचे देखिए ये कितना हो जाएगा, आधार समान है तो गुणा में घातें क्या हो जाती है नीचे जुड़ जाती है, कितना हो गया 7,
अब देखिए यहाँ पर एक टेक्निक है, थोड़ा समझना। 3 की घात 7 से 3 की घात 7 अगर काट दे तो कितना आ जाएगा 1। या हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कई रूल लग रहे हैं आपके, या तो फिर आधार को समान कर दीजिए। देखिए अच्छे से समझिए, देखिए यहाँ पर कई रूल हैं। एक तो डायरेक्ट हम इसे काट सकते हैं, कितना आ गया 1, पहला रूल हो गया। दूसरा रूल, इसमें या हमने बताया था आधार समान होता है या घात समान होता है, तो अगर हम जिसको समान मान लें वही रूल लगाएंगे। अब देखिए अगर इसमें हम आधार समान मान लेते हैं, ठीक, अगर हम इसमें आधार समान मान लें तो 3 लिखेंगे, आधार हमने लिख लिया, और भाग में है तो भाग में घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं, यानी 7 में से 7 गया, यानी कितना आ गया 3 की घात 0, ठीक। और किसी की घात जब 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। देखिए कैसे, जैसे मान लो 3 की घात 2 लिखा है, 3 की घात 2 लिखा है, अभी इसके काटा कितना आ गया 1, ठीक। तो जब हम घात लिखेंगे, घात आधार समान है, घातें घट जाती हैं, 2 की घात 3 की घात 0, इसका मतलब किसी की घात जब 0 हो तो उसका मान 1 होता है। देखिए सूत्र में लिखा है a की घात 0 बराबर 1, यानी a मतलब कोई संख्या अगर उसकी घात 0 है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है, ठीक। अब देखिए इसका मान 3 की घात 0 कितना आ गया 1, ये हमने क्या माना था, आधार समान माना था। अगर हम घात समान मान लेते तो घात ऐसे लिख देते हैं। अगर देखिए जब घात समान होती है तो अगर गुणा है तो गुणा करते हैं, और घात लिख दिया, और भाग है तो भाग करते हैं, यानी 3/3, यानी कितना आ गया 1 की घात 7, यानी कितना 1 को 7 बार लिखो, 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 कितना आएगा 1, यानी इसका आंसर आ गया हमारा 1। अब देखिए यहाँ पर 2 की घात 0, किसी की घात 0 उसका मान कितना होता है 1, और प्लस 3 की घात 0 इसका मान 1, प्लस 4 की घात 0 इसका मान 1, 1 1 2 2 1 3, यानी हमारा आंसर हो गया 3। यहाँ पर देखते हैं 2 की घात 0 यानी 1, 3 की घात 0 यानी 1, 4 की घात 0 मतलब 1, और 1 की 1 1 कम 1 1 कम 1 कितना आंसर आ गया 1। यहाँ पर समझिए अच्छे से, ऐसे हमने लिखा 3 की घात 0 मतलब 1, प्लस 2 की घात 0 मतलब 1, गुणे 5 की घात 0 मतलब 1, 1 और 1 जुड़ गया, ये तो हमारा गुणे में तो है नहीं, 1 1 कम 1, 1 और 1 कितना हो गया 2, ब्रैकेट खुल गया, गुणे 1, यानी आंसर कितना आ गया 2। 2 की घात 8 गुणे 1 की घात 5, 4 की घात 3 गुणे 1 की घात 3। तो देखिए ऊपर तो लिखा है 2 की घात 8, हमने ऐसे लिख दिया, 1 की घात 5। अब देखिए यहाँ पर तो समझिए 4 की घात 3 वाला मैटर खतरनाक है। देखिए 4 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2, ये 4 ही लिखा है की घात 3, देखिए 4 की घात 3, ये भी लिखा है 4 की घात 3, तो ये कितना हो गया। अब जब इसको 2 की घात के रूप में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6। समझ गए अच्छे से, 3 दूनी 6, कि क्या होता है आधार लिख देते हैं, घातों की क्या हो जाती है गुणा, आधार लिख देते हैं, घातों की गुणा हो जाती है, यानी हम 4 की घात 3 को लिख सकते हैं 2 की घात 6, क्योंकि 2 की घात के रूप में हमारा सवाल था, और 1 की घात 3। अब देखिए अच्छे से समझिए, अब आधार समान है, घातें क्या हो जाएंगी घट जाएंगी, यानी 2 की घात 8 माइनस 6 गुणे 1 की घात 5 माइनस 3, यानी आंसर आ गया हमारा 2 की घात 2 गुणे 1 की घात 2, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर समझिए, बटे में है, आधार समान है, तो घातें क्या हो जाती हैं, देखिए भाग में जब होता है तो घातें घट जाती हैं, 5 माइनस 3, फिर ये गुणे का निशान लगा 1 की घात 8, तो ये आ गया 1 की घात 5 में से 3 गया 2 गुणे 1 की घात 8। अब देखिए आधार समान है, घातें क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, यानी 1 की घात 2 प्लस 8, यानी आंसर आ गया 1 की घात 10। अब देखते हैं यहाँ पर 11 नंबर पॉइंट, ये लिखा 4 की घात 5 गुणे 1 की घात 8 b की घात 3, 4 की घात 5 1 की घात b की घात 2, ये 4 की घात 5 4 की घात 5 कट गया, या फिर घट जाता तो भी वही सेम आ जाता, 5 माइनस 5, यानी 4 की घात कितना 0, उसका मान 1, ठीक। अब देखिए अच्छे से, अब बात करते हैं ए और बी की, तो ए को जब हम लिखेंगे ए 8 माइनस 5, अच्छे से समझना, 1 की घात 8 है और यहाँ पर 1 की घात 5 है, 1 की घात 8 माइनस 5, और साथ में लिखा है बी, तो बी की घात 3 माइनस 2, इसकी घात 3 इसकी घात 2, तो आंसर आ गया 1 की घात 3 और बी की घात कितना आया 1, यानी a क्यूब बी आंसर आ गया। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए अच्छे से समझने की कोशिश करना थोड़ा, 2 की घात कितना है 3, और यहाँ पर 2 की घात कितना है 1, तो ये हो गया 2 की घात 3 प्लस 1, ये 2 बाहर लिखा है, ठीक। अच्छे से समझना, घातें क्या हो गई जुड़ गई, यानी 2 की घात 4। अब ये क्या हुआ, आधार हमने लिखा,
इन घातों की क्या हो जाएगी आपस में गुणा, क्योंकि देखिए आधार लिखने के बाद ये वाला आधार लिखा हमने और 3 और 1 4 हो गया, और फिर यम एन इंटू 4 दूनी 8, यानी 2 की घात 8 हमारा आंसर हो गया। ये कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य तथा अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। तो लिखा है 10 गुणे 10 की घात 11 बराबर 100 की घात 11 होगा या नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या उसने किया है, 11 की 11 लिख दिया है और 10 दहा 100, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखिए कैसे कारण समझिए, जैसे मान लो 2 की घात 3 लिखा है और गुणे 2 लिखा है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते 3 और 2 दूना 4। अब देखिए दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। देखिए यहाँ पर 2 गुणे 2 की घात 3 यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक, यानी कितनी बार 3 बार लिखना था, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 आंसर आया। और जबकि इधर कितना आया 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 कितना है 64। तो क्या आंसर हमारा दोनों में सेम है? नहीं। इसीलिए ऐसा नहीं है कि दो ये घात लिख दे फिर इसकी गुणा कर दे, नहीं होगा। इसका मतलब ये जो कथन है हमारा क्या है, गलत है। यहाँ पर देखते हैं 2 की घात 3 5 की घात 2, हमने बताया था जिसकी घात बड़ी हो तो बड़ा होता है, लेकिन कब, जब आधार और घात आधार हुआ होता है। लेकिन ये यहाँ पर मैटर चेंज है, 2 की घात 3 यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कितना हो गया 8, और 5 की घात 2 यानी कितना हो गया 5 गुणे 5 कितना हो गया 25। तो क्या 8 बड़ा है? नहीं, ये इसका मतलब है 2 की घात 3 बड़ा है। तो यहाँ पर हमारा ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए 2 की घात 3 और 3 की घात 0 3 की घात 2 तो और बराबर 6। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, इसने किया है 2 की घात 3 और 3 की घात 2 बराबर 2 3 6 और उस पर घातें गई जुड़। तो ये हमारा कथन बिल्कुल गलत है। घातें कब जुड़ती हैं, जब ये हमारा आधार समान हो। अगर 2 यहाँ लिखा होता तब तो ये हो जाता 2 की घात 3 प्लस 2, और नीचे की गुणा कब होती है, जब ऊपर वाला सेम होता है। यहाँ पर 2 लिखा होता तो यहाँ पर सीधे 2 लिख देते और नीचे की गुणा हो जाती 2 3, जैसे 2 की घात 2 2 3 6, अब यानी 6 की घात 2, यानी ये भी हमारा कथन क्या है, गलत है। तीसरा कथन हमारा सत्य। देखिए 3 की घात 0 और 100 की घात 0, तो दोनों का मान समान है। देखिए 3 की घात 0 का मान 1 और 100 की घात 0 का मान 1, यानी ये क्या है, समान है, सत्य है। क्योंकि किसी भी संख्या की घात 0 उसका मान 1 होता है, यानी 3 की घात 0 और 100 की घात 0 ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। इस प्रकार से आप देख लेंगे। निम्नलिखित में से प्रत्येक को केवल अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए 108 लिखा है, तो 108 को हम गुणा के रूप में देखिए कैसे लिखेंगे। देखिए अच्छे से समझना, 108 को जब हम किसी रफ पर करेंगे कहीं पर, 2 पंचे 10 तो चक्कू 8, फिर 2 से काटा 27, फिर 3 से यानी 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 3, यानी 108 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इस प्रकार से। फिर देखिए अच्छे से, फिर लिखेंगे 192। देखिए ये 108 लिख गया, गुणे 192 को निकालेंगे 2 से जब काटे, दुनाम 18 दो छाक 12, फिर 2 से 48, फिर 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से, ठीक, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी लिखेंगे हम 6 लिखेंगे फिर 3 लिखेंगे। देखिए अच्छे से समझ गए, कहीं रफ पर कर लेना, 1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद क्या लिखा था 3। अब देखिए अभाज्य हो गए इसके गुणनखंड। अब ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 की घात 8 और 3 की घात कितना हो गया 1 2 3 4, यानी 3 की घात 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 270, तो 270 को कहीं पर रफ पर पहले हल कर लेना, 2 से 1 3 5, फिर 2 अब 3 से काटा हमने, 3 चक्कू 12 3 पचे 15, फिर 3 से, तो ये आ जाएगा 3 पचे 15, 3 से 5, फिर 5 से, ठीक, तो ये आ गया 2 गुणे 3 गुणे 3 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ठीक, ये कहीं पर रफ पर हल कर लेना। ये आ गया 270 का गुणनखंड। अब इसको लिखेंगे 2 गुणे 3 की घात 3 और 5, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 729 64, तो 729 का निकाल लें कहीं पर, 729 का, तो देखिए 3 से काटा, तो 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12 3 3 9, फिर 3 से, तो 3 8 24 3 एकम 3, फिर 3 से,
तो ये आ गया 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3, फिर 3 से, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 3 की घात 6 हो गया। गुणे 64 को देखिए अच्छे से, 64 को 2 से काटा 32, फिर 2 से काटा 16, फिर 2 से भाग दिया 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितनी बार लिखना है? 6 बार लिखना है। तो आंसर आ गया 2 गुणे 6, 3 की घात 6। अब देखिए गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अगर इसको हम क्या है, इसमें क्या है, घात समान है, तो घात अगर समान है तो ऐसे लिख देते हैं, नीचे की गुणा हो जाती है, यानी 2 3 6, ये भी आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ 768, फिलहाल अभाज्य गुणनखंड के रूप में यही हमारा आंसर माना जाएगा। 768 देखिए, इसको हम 768 को सबसे पहले 2 से काटें, 2 3 6, 2 8 16, तो चक्कू 8, फिर 2 से 2 1 कम 2, 2 नाम 18, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 नाम 18, 2 छाक 12, फिर 2 से 48, फिर 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 कितनी बार है? 8 बार, यानी हम लिख सकते हैं 2 की घात 8 और फिर ये 3, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, इस प्रकार से आप लिख लेना, फिर इसको रफ कर लेना, सिर्फ आंसर लिख देना। का पहला पार्ट 2 की घात 5 और 2 की घात 2, तो देखिए अच्छे से समझना, ये हो जाएगा 2 की घात, आपस में क्या होती है, घातें क्या होती है, गुणा हो जाती है, 5 दूनी 10 गुणे 7 की घात 3। अब देखिए यहाँ पर समझिए मैटर, 8 की घात 3 लिखा है, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3, ये 8 ही है, क्योंकि देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसको हम 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3। तो ये लिखा है 8 की घात 3, तो ये लिखा 8 की घात 3। तो अब देखिए ये हो गया 2 की घात, ये घातों की आपस में गुणा होगी, यानी 9, तो हम 8 की घात 3 को लिख सकते हैं 2 की घात 9। देखिए 8 की घात 3, तो ये लिखा है 8 की घात 3, और ये 2 लिखा, तो घातों की होगी गुणा 3 तिया 9। ठीक, अब देखिए अच्छे से, फिर गुणे कितना लिखा है? 7। अब देखिए यहाँ पर देखिए 2 की घात 10 है, 2 की घात 9 है, तो 2 की घात कितना बचा, या 10 माइनस 9। ठीक, आधार समान है, भाग में घातें घट गई, गुणे 7, आधार समान है, 7 की घात 3 और 7 की घात 1, यानी आधार समान है 7, यहाँ पर घात 3, यहाँ पर घात 1, तो घातें घट गई। तो ये आ गया 2 की 10 में से 9 गया 1, गुणे 7 में से 3 गया, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 1 गया 2, तो 2 गुणे 7 की घात 2, यानी ये आ गया 2 गुणे 7 सत्ते 49, यानी आंसर आ गया हमारा 98। अब देखिए यहाँ पर 25 लिखा है, तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5, 5 गुणे 5, ठीक, यानी 5 की घात 2। तो ये 25 लिखा है, इसको हमने लिख दिया 5 की घात 2। ठीक, गुणे ये भी 5 की घात 2 लिखा है, t की घात 8। अब देखिए यहाँ पर जो 10 लिखा है, ये इसको समझिए, 10 की घात 3 लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5, ये कितना हो गया 10 की घात 3, तो ये हो गया 2 की घात 3 और ये हो गया 5 की घात 3। अब देखिए यहाँ पर मैटर क्या है, जब घातें समान होती हैं घात लिख देते हैं, यहाँ पर सही घात समान है और इनकी गुणा, तो कितना हो गया 2 पंचे 10, तो 10 की घात 3 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3, 5 की घात 3। ठीक, देखिए 10 की घात 3 को 2 × 5, यानी ये हम लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया 2 की घात 3 और 5 की घात 3। ठीक, गुणे t की घात 4। अब देखिए हमारा सवाल जो है, अब 5 की घात ऊपर कितना है, 5 की घात 2 और 2 कितना हो गया 4, गुणे t की घात 8 बटे 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 3। अब देखिए ऊपर जो 5 की घात 4 है, नीचे 5 की घात 3 है, ऊपर 5 की घात 4 है, नीचे 5 की घात 3, तो कितना बचा, तो 5 की घात 4 माइनस घातें घट गई, यानी 5 की घात 1, यानी कितना बचा 5, तो ऊपर बचा 5 गुणे t की घात 8, नीचे कितना बचा, ये तो 5 ये इसके साथ निपट गया, ये कितना बचा 8, यानी 5 बटे 8 गुणे t की घात 8,
ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर समझिए 3 की घात 5 तो लिखा है। अब देखिए यहाँ पर 10 की घात 5 लिखा है, अच्छे से समझना यहाँ पर कैसे तोड़ेंगे इसको हम लिखेंगे 2 गुणे 5। ठीक, ये लिखा है 10 ही लिखा है कि नहीं। अब ये 2 की घात 5 हो जाएगा और इसको 5 की घात 5 अलग अलग लिख देंगे। ठीक, जिससे मान लेते हैं यक्स वाई की घात लिखा है 10, तो इसको हम लिख सकते हैं यक्स गुणे वाई की घात 10, यानी यक्स की घात भी 10 और वाई की घात 10। ठीक, इस प्रकार से लिखेंगे। तो अब ये 10 लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 5 और 5 की घात 5। ये 10 की घात 5 को हमने इस प्रकार से लिखा। फिर देखिए यहाँ पर जो 25 लिखा है, तो इसको 25 की घात 5 की घात 2 ले सकते हैं। ठीक, 5 की घात 7 लिखा है। अब ये जो 6 लिखा है 6 की घात 5, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3। या देखिए 6 लिखा है 5, यानी 2 की घात भी 5 और 3 की घात भी 5। 2 की घात भी 5 और 3 की घात भी 5। इस प्रकार से अब लिखेंगे। अब 2 5 वाला मैटर हल कीजिए। देखिए 2 की घात 5 से ये 2 की घात 5 गया कट, 3 की घात 5 से 3 की घात 5 गया कट, ऊपर आ गया 5 की घात 2, 5 की घात 2 कितना हो गया 7, नीचे 5 की घात 7, ये भी गया कट। आंसर कितना आ गया 1 आ गया। एक्सरसाइज 13.2 डाइन। अगर वीडियो कहीं पर भी थोड़ा बहुत अच्छा लग जाए तो प्लीज़ लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो हो सके तो सब्सक्राइब कर दें। लाइक सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।